तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और मेरे इस साल नीट 2024 में 685 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए और मेरा रैंक 5593 आया। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो सिली मिस्टेक करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं और मैंने कौन सी सिली मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरा भी मार्क्स कम आते थे और मेजॉरिटी स्टूडेंट का सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कम आ रहे होंगे। बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे कि कैसे सिली मिस्टेक्स को सुधारे, मैंने कैसे सुधारा था और आपको भी कैसे करना है। और ये वीडियो छोटी होगी, 2D पॉइंट होगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं, आप कौन सी सिली मिस्टेक्स ज़्यादातर कर रहे हैं आपको वो देखना पड़ेगा। जब भी आप टेस्ट एनालिसिस करें, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, जो टेस्ट एनालिसिस की वीडियो डाली है, उस समय टेस्ट एनालिसिस करते समय आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। या तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या आप कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपको क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा तो आपने जाके तुक्का मार के आ गए आप, या तो आप क्वेश्चन को ही ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। लाइक आता तो है लेकिन आपने क्वेश्चन को मिस रीड कर दिया, उसके बाद आपने उसका गलत सॉल्यूशन लिख लिया, वैसे वैसे आपने कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, कौन सी आप ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर रहे हैं, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन मिस्टेक। समझ लीजिए आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, आप कैलकुलेशन में ही हमेशा फंस रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम समय में मेरे भी होती थी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो मैं क्या करता था, लाइक मैं कोई भी पेपर दे रहा हूँ तो ऊपर जो बॉर्डर लाइन होती है उसके ऊपर भी थोड़ी जगह रहती है और नीचे वाली बॉर्डर लाइन के नीचे भी जगह रहती है और हिंदी वाले पार्ट में भी जगह रहता है थोड़ा। तो मैं समझ लीजिए केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, तो उसका जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मैं एक जगह पे लिखता था, ना कि आधा सॉल्यूशन इधर किया, आधा नीचे किया, आधा उधर किया। जो क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन एक ही जगह पे आपको करना है और अच्छे से स्पेस में करना है। लाइक आपका या तो आप हिंदी वाले पार्ट में जगह रहती है उसमें करें, कहीं भी करें लेकिन अच्छे से करें। उसमें आप पूरा सॉल्यूशन अच्छे से करें, छोटी सी जगह में ही करें लेकिन आप पूरा अच्छे से करें और स्पेस लेके करें। ऐसा नहीं कि आप उसी में घुच पूरा कर दिए फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा आपने क्या कैलकुलेशन किया। ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो मैं प्रॉपर स्पेस दे के मैं कैलकुलेशन करता था। उससे क्या होता था, और आराम से करता था। उससे क्या होता था, जब मैं वापस OMR भरने से पहले रीचेक भी करने आता था तो मुझे एक दो गलती भी मिल जाती थी और मेरा गलत भी नहीं होता था कैलकुलेशन मिस्टेक। तो मैं उसको प्रॉपर आराम से करता था कैलकुलेशन, इसकी वजह से मेरा सही रहता था कैलकुलेशन मिस्टेक वाला। तो आप भी इसको ऐसे सुधार सकते हैं। और घर में आप इसको कैसे करें, घर में आप कैलकुलेटर तो ज़रूर ना यूज़ करें। मैं भी यूज़ करता था पहले लेकिन फिर छोड़ दिया। पता चला हाँ, चाहे कितनी भी टफ कैलकुलेशन है आपको खुद से करनी है और पेन घिसते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए। घर में गलत हो रहा है फिर से काट के करिए, तभी होगा। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, प्रैक्टिस करिए घर पे कैलकुलेशन की। उसके बाद समझ लीजिए आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एग्ज़ाम में आपको लगा कि ये कंसेप्ट से होगा लेकिन घर आके आपने देखा अरे ये तो दूसरा कंसेप्ट से हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप घर आके उस कंसेप्ट को नोट डाउन कर ले। अगर आउट ऑफ क्वेश्चन है तो छोड़ दें, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो उसको नोट डाउन कर ले कंसेप्ट को। और ऐसा नहीं कि आप पूरा कंसेप्चुअल मिस्टेक ही करके आ गए फिजिक्स में। अगर कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कंसेप्चुअल, तो कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है पूरे चैप्टर का, तो आपको फिर से जाके वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा उसको। और एक दो कंसेप्चुअल हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3। तो अगर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है तो आपको ऐसे करना है। मेरी उतनी नहीं होती थी कि मैं अच्छे से कंसेप्ट वगैरह करके जाता था घर से। LN वाले अपना अलग से हाई फाई लेवल का कंसेप्ट दे देते थे, तो उसको मैं बस आके नोट डाउन कर लेता था। उसके बाद है, समझ लीजिए आपको क्वेश्चन क्लिक नहीं किया एग्ज़ाम में, आपने उसको तुक्का मार के आ गया, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मैं भी स्टार्टिंग में क्या करता था, सोचता था कि हाँ एक दो क्वेश्चन ही गलत होंगे, -1 जाएगा, लेकिन नहीं। मैं ऐसे चक्कर में 20-25 इनकरेक्ट होते थे मेरे। मैंने वो अपने LN टेस्ट का जो शॉर्ट्स डाला उसमें आप देख सकते हैं मेरे कितने नेगेटिव। स्टार्टिंग में तो 25-30 ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन होते थे। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपका पेपर अच्छा जा रहा है,
तभी आप लास्ट में आके 2-3 क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप तुक्का लगा सकते हैं। और तुक्का भी ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल्स पे आपने कोई भी ऑप्शन पे तुक्का लगा दे। कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आपके जो 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, आप उसमें कोई एक लगा के आ जाए तो आपका राइट होने का चांसेस रहेगा। इस साल भी मैंने नीट में वही किया था। 4 क्वेश्चन मेरे फंस रहे थे, तो मैंने उसमें से चारों को तुक्का मार के आया, तो मेरे 3 करेक्ट हुए थे उसमें से और 1 गलत हुआ था। तो आप देख सकते हो पेपर मेरा अच्छा जा रहा था। तो ऐसे आपको करना है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ही आपको तुक्का मारना है, ये आपको देखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा है तो उसको कैसे क्लिक करवाएं। तो मैं सबसे पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा घर पे, तभी उससे होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। तो उसके बाद है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, या आपने क्वेश्चन को तो पढ़ा लेकिन आपने सॉल्यूशन उसका गलत किया। तो ये मेरा मेजर दिक्कत था मेरा, इसी की वजह से मैं हड़बड़ी में मैं गलत करके आता था। तो सबसे पहले मैं स्पेक्स अपने लेके जाता था। डॉक्टर ने मेरा शायद -0.5 पावर था मेरा, तब भी डॉक्टर ने वो जो कंप्यूटर लेंस आते हैं उन्होंने सजेस्ट किया था। तो मैं घर पे भी उसको लेके पढ़ता था। तो उससे क्या होता था, मेरा कंसंट्रेशन एकदम बना रहता था। जो लाइट होती थी वो इफेक्ट नहीं करती थी आँख में। तो अगर भी आपका कुछ भी पावर है, 0.25 भी पावर है, तो आप एक ये ब्लू रे लेंस वाला जो कंप्यूटर लेंस आते हैं उसका चश्मा बनवा ले आप। तो उससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ उसको पहन ले। तो मेरे को ये बहुत हेल्प करता था। जब मैं एग्ज़ाम बिना स्पेक्स का देता था तो मेरे मार्क्स कम आते थे। जब मैं स्पेक्स से देने लगा तो कंसंट्रेशन अच्छा था और दिमाग अच्छा चलता था मेरा। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, क्वेश्चन को जब मैं केमिस्ट्री को पहले सॉल्व करता था तो मैं आराम से पहले सांस लेके स्टार्ट करता था, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन को पहले 2 बार आराम से रीड करता था। एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार रीड करता था, तो दूसरी बार में समझ आ जाता था। उसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन पढ़ते समय इम्पॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते हुए, इम्पॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ता था, ताकि जब मैं सॉल्यूशन बनाऊँ तो मुझे वो लाइनें सब इम्पॉर्टेंट वाली याद रहे। नॉट वाली, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये वाली, ये सब लाइन इम्पॉर्टेंट वाली आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका गलत होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। मैंने भी यही किया था। फिर भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में डाउट है, 2 बार पढ़ने के बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन, आप उसको सर्कल मार के छोड़ दें। मैंने भी यही किया था। फिर जब मैं उसको सेकेंड राउंड में आता था तब मैं फ़्लो में हो चुका था। लाइक एक बार मैंने पूरा पेपर कर लिया तो मेरा एक फ़्लो बन चुका था। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं वो क्वेश्चन को देखता था तो आराम से क्लिक कर जाता था मेरे को। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो उसको सर्कल करके छोड़ दें और क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार उसको पढ़ें, तभी आपका ये प्रॉब्लम जाके सॉल्व होगा। मेरा साथ ये बहुत होता था। और ये चीज़ें और ये सारी मिस्टेक्स मैंने कवर कर ली। और ये सब चीज़ों को आपको घर पे भी करना है। लाइक घर पे भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं, MR सर के क्वेश्चन बना रहे हैं, JEE मेन के PYQ बना रहे हैं, तब भी आपको ये चीज़ देखना है कि मैं ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँ। क्वेश्चन पढ़ते समय मैं घर पे भी आराम से पढूँ। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया, घर पे है तो आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में देखा जाएगा। घर में भी आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ होगा। तो आप घर पे भी इन सब चीज़ों को आराम से करें जैसे जैसे मैंने बताया, तभी वो प्रैक्टिस से ही आपका बनेगा। तो सारी मिस्टेक्स मैंने इस वीडियो में कवर कर ली है। और ये सिली मिस्टेक्स बहुत मेन रीज़न है कम मार्क्स आने का। तो आप इस पे ज़रूर फोकस करें, इसको नेगलेक्ट ना करें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।